चलिए अगले 10 मिनट मैं आपको कुछ समझा रहा हूं स्क्रीन पर, कंसंट्रेट हो जाइए। अगर आपने अगले 10 मिनट पकड़ लिए तो मे बी इन 10 मिनट में से कम 2, मैं तो 5 न्यूमेरिकल कवर करूंगा, मैं 5 न्यूमेरिकल इस क्लास में कोशिश करूंगा कवर करने की, लेकिन उसमें से 2 आ सकते हैं। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। कॉन्सेप्ट में पूरे कर दूंगा, आप डिफरेंट जगह जहां अवेलेबल है उससे आप करें। हाँ जी, ऑल सेट। हम लोग आज के इस चैप्टर में, इस क्लास में शुरू कर रहे हैं कैपिटल चार्ज। और कैपिटल चार्ज का मतलब हमने कई बार बोल दिया कि व्हाट इज कैपिटल चार्ज, व्हाट इज कैपिटल चार्ज। कैपिटल चार्ज का मतलब होता है कि आपके जो भी रिस्क वेटेड एसेट हैं उनके अगेंस्ट में आपको जो कैपिटल रखनी चाहिए, क्या वो कैपिटल है या नहीं है। या यूं कहिए कि आपके पास कैपिटल तो है थोड़ी ज्यादा, मैं इसको ले रहा हूं ग्रीन कलर से, कैपिटल तो इतनी है आपके पास यू हैव कैपिटल, आपके पास कैपिटल इतनी है। दिस इज एमसीआर। एमसीआर का मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायर, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल या मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर किसी के पास ये ग्रीन कलर के साइज की कैपिटल है और ब्लू कलर की उसको चाहिए, तो इसका मतलब वो एडिक्वेटली से भी ज्यादा, मोर देन एडिक्वेटली कैपिटल रखे हुए है। आपका नुकसान होगा तो बेसिल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इतना होगा, इतनी बची हुई कैपिटल से आप सरवाइव कर जाएंगे। द कॉन्सेप्ट इज दिस, समझ गए होंगे, कल से कितने बार बता दिया मैंने। अब ये RWA जो आपको मेंटेन करना है, इस RWA को आपको मेंटेन करना है किसमें, मार्केट में भी, मार्केट रिस्क में भी, क्रेडिट रिस्क में भी और ऑपरेशन रिस्क में भी। और ये जो 3 दिए हमने रिस्क, हमने जो ये 3 रिस्क दिए हैं आपको, इन 3 रिस्क में से आपको जो मेंटेन करना है, तीनों रिस्कों के लिए इंडिविजुअली करना है और उसके बाद मिला के सम हो जाना है। लेकिन आज जो हम अब शुरू कर रहे हैं, मैं पकड़ रहा हूं क्रेडिट रिस्क को, यानी कैपिटल चार्ज ऑन क्रेडिट रिस्क, कैपिटल चार्ज ऑन क्रेडिट रिस्क। और क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट का मतलब लोन्स ऑब्लिक एडवांसेस। और अगर लोन्स एंड एडवांसेस की बात होती है तो यहां पर एक बात जरूर होती है, कौन सी, लोन्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड को हम लोग ऑफ बैलेंस शीट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफ बैलेंस शीट भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑन बैलेंस शीट। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट हो जाइए, अपने मोबाइल का व्हाट्सएप, फेसबुक, घर से घंटी, आना, दरवाजा सब बंद कर दीजिए, यहां ध्यान दीजिए बिल्कुल। अगर आपने ये 10 मिनट मेरी बात सुन ली तो आगे आपकी 2-3 क्लासेस बहुत मजेदार होने वाली हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। आपको क्रेडिट रिस्क यही मेंटेन करना है, क्रेडिट रिस्क यही मेंटेन करना है। ठीक है, अब मैं फंड बेस की बात करता हूं। ठीक है, फंड बेस को अगर मैं फिर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करूं, एक होता है सीसी टाइप में, एक होता है टर्म लोन टाइप में। ठीक है, मैं इसको रिवर्स लिख रहा हूं जरा, 1 मिनट। हाँ, मैं आपको समझाने के लिए पहले टीएल लिख रहा हूं, यहां पे मैं टीएल लिख रहा हूं और एक में लिख रहा हूं सीसी। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया हमारे पास क्वेश्चन का न्यूमेरिकल, ये जो इतनी पिक्चर है उसमें से रहेगा, और मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 क्वेश्चन, यानी जिसमें जिक्र होगा, एक क्वेश्चन जिसमें जिक्र होगा टर्म लोन का, सीसी का और ऑफ बैलेंस शीट आइटम का। एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम।
ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल कहां आता है? सेकंड टाइप आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, यानी आपका जो फंड बेस्ड एडवांस है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड में फिर दोबारा हम फर्दर बाइफरगेट करते हैं, क्या? मॉर्गेज वाला और दूसरा हो सकता है अदर। मॉर्गेज की अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं हाउसिंग लोन पे, और आपका एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया से आता है जो कि सम सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल होता है। क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। और देखिए, हमने बोला एक क्वेश्चन यहां से, इसको मैं 1 लिखता हूं, 1 क्वेश्चन यहां से, 1 क्वेश्चन यहां से लिखा मैंने। अब अगला जो क्वेश्चन आता है थर्ड कैटेगरी वाला, वो आता है कि आपके एडवांसेस स्टैंडर्ड हैं या एनपीए हैं। क्या बोला? स्टैंडर्ड हैं या एनपीए। क्यों मैंने ऐसा लिखा हुआ? क्योंकि एनपीए की कैटेगरी आपको पता है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल 1 2 3 और लॉस। एक एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो अब एक कैटेगरी ये भी हो गई कि भैया आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा भी आ सकता है। तीसरा, चौथा, अगला जो क्वेश्चन आता है अदर सिक्योरिटी। अदर सिक्योरिटी में फिर 2 पार्ट होते हैं। अदर सिक्योरिटी में क्या होता है? ऐसी सिक्योरिटी जो लियन वाली है और ऐसी है जो अदर वाली है। ये जो 10 मिनट ये बात हो रही है, बहुत ध्यान से समझिए। इसको मैं एलोबरेट करूंगा, बुक से उतना समझ में नहीं आता जितना प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं। बिल्कुल गुरविंदर सिंह जी अच्छा करते। जितने भी 45 वाले लोग हैं, कोशिश तो करिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे इतनी बातें पूछ रहा हूं, ये और ये जरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो फंड बेस और नॉन फंड बेस के कॉम्बिनेशन से है, जो आपके फंड बेस और नॉन फंड बेस के कॉम्बिनेशन से है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड से, जिसमें कि हाउसिंग लोन का, मॉर्गेज का अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। अदर सिक्योरिटी में कुछ सिक्योरिटी लियन और अदर वाली है, और लियन वाली और अदर वाली अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कैटेगरी कवर होती हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। किसमें? फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैंने आपके लोन्स को पूरा स्केलेटन बना दिया। आपके ब्रांच बैंक में जो लोन्स होते हैं उसका पूरा स्केलेटन बना दिया, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए क्या इतना आप समझ में आया या नहीं है, तब आगे बढ़ूंगा। आप लोगों की हां जरूरी है। एक चीज को पकड़ के चलेंगे सबसे पहले, कौन से वाले को? और हां, एक बात और मैं बता दूं, ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इसी के न्यूमेरिकल को सो हम बोलते हैं हेयर कट। क्या बोलते हैं? हेयर कट वाले क्वेश्चन। कई बार 4 मार्क्स यहां से आ रहे हैं, 4 to 5 मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैं यहां पे लाइव क्लास ले रहा हूं, अगर आप एक काम कर ले, लाइव क्लास के बाद बुक के वो पेजेस को पढ़ लें, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलो अब मैं आ जाता हूं बुक में। जरा मैं आपको ये बताता हूं कि जो मैंने अभी आपको बताया, स्क्रीन पर देखिए, जरा स्क्रीन पर देखिए, कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क। तो मैंने जैसा बताया कि हम लोग शुरू करेंगे क्या? क्रेडिट रिस्क को। और कौन सी अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं? स्टैंडर्डाइज अप्रोच की बात कर रहा हूं। तो इसमें जो सिस्टम है पूरा वो इस तरह से देखिए। उसने बोला यहां पर क्या बोला? देखो,
उसने बोला द सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई हैज लेड डाउन डिटेल गाइडलाइन कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट एंड रिस्क वेटेड टू बी अप्लाइड ऑन दीज केसेस। यानी इन जगह पर भी जो है क्रेडिट रिस्क अप्लाई होता है। कैसे बोलता है उसमें, क्या बोलता है देखो उसमें, क्लेम्स ऑन डोमेस्टिक सोवरेन, यानी स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पार्ट से अगर आपको कुछ लेना है, वो स्टेट गवर्नमेंट डोमेस्टिक सोवरेन का, फॉरेन सोवरेन का मतलब विदेश से लेना है, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज से लेना है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एमडीबी बोलते हैं, या बीआईएस है या आईएमएफ से लेना है, ठीक है, बैंक टू बैंक लेना है, प्राइमरी डीलर से लेना है, कॉर्पोरेट ले लेना है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, लेना का मतलब क्या है कि कहीं पे भी डिफॉल्ट होने के चांस हैं, कहीं पर भी डिफॉल्ट होने के चांस हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड कैटेगरी वेंचर का। तो ये सारी बातें, और इसके साथ वो बात आ गई है कि अदर एसेट लाइक लोन्स एंड एडवांसेस टू बैंक ओनर, यानी हर एक से लेना है, चाहे वो एनपीए अकाउंट हो, चाहे वो रियल एस्टेट का एक्सपोजर, रियल एस्टेट का मतलब मैंने बताया था हाउसिंग लोन में है, ठीक है, और एनपीए भी बता दिया, वेंचर कैपिटल फंड बता दिए, ऑफ बैलेंस शीट बता दिया, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर बता दिया, या कहीं पर भी इन सब जगह पर आपको क्रेडिट रिस्क का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और बताते हैं, अब आता है ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग, ऑन बैलेंस शीट नेटिंग। अब ऑन बैलेंस शीट नेटिंग का मतलब समझ लो क्या होता है। ऑन बैलेंस शीट नेटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपके लोन्स हैं, दे में कैलकुलेट कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेट क्रेडिट एक्सपोजर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। तो कई बार क्या होता है, बैंक ने कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिनको वो बोल रहा है क्रेडिट में लेना है, हैज वेल फाउंडेड लीगल बेसिस फॉर कंक्लूडिंग द नेटिंग ऑफ ऑफसेटिंग एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल इन ईच रेलिवेंट ज्यूरिसडिक्शन रिगार्डलेस वेदर। इसको आप छोड़ दीजिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोन्स एडवांसेस हैं, कोई भी एक्सपोजर, कहीं पर भी आपने पैसा फंसा रखा है, उन सबको आपको बेसल 3 में रिस्क के लिए लेना है। पेज नंबर 272 पे लिखा कंप्यूटेशन ऑफ आरडब्ल्यूए फॉर क्रेडिट रिस्क। अब इस पेज में क्या लिखा हुआ देखिए, वो कहता है कि क्रेडिट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, क्रेडिट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी टेक्निक हमें अपनानी है। जरा बताओ कौन सी अप्रोच लिखी हुई सामने, स्टैंडर्डाइज अप्रोच। क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, यानी अब जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज अप्रोच से पढ़ रहे हैं, ठीक। और इसमें जो ये नाम लिखे हुए हैं इसको देखिएगा, वो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आरडब्ल्यूए, कहता है आरडब्ल्यूए निकालना है काहे के लिए, क्रेडिट रिस्क के लिए। 5 स्टेज प्रोसेस, 5 स्टेज प्रोसेस। सबसे पहले उसने बोला एडजस्टेड एक्सपोजर, क्या बोला, एडजस्टेड एक्सपोजर। दूसरा बोला अलाउएबल रिडक्शन, तीसरा बोला अप्लाई करना रिस्क वेट, और चौथा बोला कि आरडब्ल्यूए फॉर एक्सपोजर, और पांचवा बोला ये। तो ये कैसे स्टेप बाय स्टेप किया हुआ, सबसे पहले बोला हुआ है कि इस पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूं कि ये पहला वाला पॉइंट कैसे निकलता है, कैसे हम डिटरमाइनिंग एडजस्टेड एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसे लोन्स दे रखे हैं जो ऑफ बैलेंस शीट हैं, आपने कुछ ऐसे प्रॉमिस कर रखे हैं जो अभी तक आपने दिए नहीं है। जैसे सीसी लिमिट है, सीसी लिमिट मान लिया 20 लाख की सीसी लिमिट है और वो केवल आपसे कितना ले गया, 5 लाख ले गया। तो जो 15 लाख है, जो 15 लाख है वो कभी भी लेने आ सकता है। और अगर वो कभी भी लेने आ सकता है, अगर वो कभी भी लेने आ सकता है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके लिए तैयार रहना है। यानी जो प्रॉमिस आपने कर रखा है वो प्रॉमिस कभी भी ऑफ टेक हो सकता है और आपको उसके रिस्क के लिए पहले से प्रोविजन करना है। इसको बोला है डिटरमाइनिंग एडजस्टेड एक्सपोजर। यानी आपने जो दिया हुआ है, तो मैंने बताया था, पहला तो बताया था मैंने फंड बेस्ड है, फंड बेस्ड यानी जिसमें आपका पैसा सीधा सीधा लग रहा है। दूसरा पेज देखिए, अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ द सैंक्शन फंड बेस्ड, जो मैंने अभी 10.5 का बताया।
देखो मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोई बैंक की बैलेंस शीट है, उसने कहा कि 10 लाख तो ले रखा है, क्या कर रखा है, 10 लाख तो ले रखा है। दूसरा बोला 5 लाख ले रखा है आउट ऑफ 20, और तीसरा बोला है कि नॉन फंड बेस्ड, हमने बोला कि उसमें से ले रखा उसने 50 की एलसी कर रखी है उसने। तो वो ये कहता है कि अगर आप आम भाषा में समझो, आम भाषा में समझो तो ऐसा लगता है कि केवल उसने जो पैसा लिया है बस वही है, बाकी नहीं है, बाकी यानी उठाया हुआ नहीं है। तो यहां पे देखिए, यहां देखना ध्यान से, कोई भी आउटस्टैंडिंग आपके उसमें होती है, उसको हम फंड बेस्ड भी बोलते हैं, या हम इसको ऑन बैलेंस शीट बोलते हैं। तो पता लगा टीएल 5 लाख का ले रखा है, सीसी 2 लाख की ले रखी है, लेकिन सीसी की जो लिमिट है, सीसी की लिमिट है 8 लाख। तो ये जो 6 लाख रुपए है इसको बोलते हैं हम लोग अनअवेल्ड। क्या बोलते हैं, अनअवेल्ड। वो ये कहता है बेसिल ये जो अनअवेल्ड है आपका, इस पर भी एक टर्म बोली है उसने सीसीएफ, जिसका नाम है क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। जिसका नाम क्या है, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब यहां देखिएगा ध्यान से कि जो ये 6 लाख रुपए हैं जो अभी अनअवेल्ड है, उसको भी कुछ परसेंटेज में, मैं एक अभी एग्जांपल लिख रहा हूं, कितना 20%। तो सीसीएफ 20% है, तो ये अमाउंट इक्विवेलेंट क्रेडिट कहलाएगा, इक्विवेलेंट क्रेडिट कहलाएगा। और इक्विवेलेंट क्रेडिट की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 1.2। ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज, बहुत मेहनत है। 2 तो उसने अवेल्ड कर लिया, 2 क्या कर रहा उसने, अवेल्ड कर लिया। 1.2 अभी 6 अनअवेल्ड है, लेकिन उसका क्रेडिट इक्विवेलेंट कितना आया। तो आपको जो प्रोविजन करना पड़ेगा वो 2 प्लस 1.2 पे करना पड़ेगा, यानी कितने पे करना पड़ेगा, 3.2 पे। और इधर एक कौन सा है, 5। तो अगर मैं यहां लिख दूं कि टीएल के लिए कितने प्रोविजन करना है, 5 पे, सीसी के लिए कितना करना है, 3.2 पे। अब सेकंड चीज, ये तो उसने बताया ऑन बैलेंस शीट, मैं यहां पे लिखता हूं कि कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी है। एग्जाम्पल समझिएगा, ऑफ बैलेंस शीट भी है, यानी मैं एलसी लिख देता हूं यहां पे, एलसी, और यहां पे लिख देता हूं कितने, 10 लाख की एलसी। तो ये जो एलसी है, इस एलसी का भी कुछ करना पड़ेगा, इस एलसी का भी सीसीएफ लगाना पड़ेगा आपको। एलसी का भी कई सारे होते हैं, मैंने मान लिया 20 लगा दिया, तो इस 10 का 20 कितना हो गया, 2 लाख हो गया, 2। अब इस एलसी के भी 2 आ गया। अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये जो 3 सर्किल आए, 3 वैल्यूज आई हमारी, ये वाली, ये जो 3 वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यू निकल के आ रही है 5, 3, 8.2 और 10.2। 10.2 इज 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, यानी कि इसके लिए आपको 0.918 करोड़ 0.918 करोड़ का क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा, यानी इतनी कैपिटल चाहिए। जरा बताइए समझ में आया नहीं आया। हाँ, पार्थ जी ने बोला हुआ यूज लिमिट और अनयूज, जिसको हम लोग बोलते हैं अवेल्ड और अनअवेल्ड। सीसीएफ का मतलब है क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कई बार ये वाला। अरविंद गोसाई जी ने बोला नहीं, ये जो है ये मैंने यहां से बताया आपको, यानी कहां से बताया, जरा देखिएगा। मैंने बोला भैया कुछ आपने टर्म लोन ले रखे हैं, कुछ आपने सीसी ले रखी है, कुछ आपने ऑफ बैलेंस, यानी फर्स्ट क्वेश्चन को करा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन को, टर्म लोन ले रखा है, सीसी ले रखी है और ऑफ बैलेंस शीट ले रखा है। चलो एक हल्का सा रिवीजन कर, टर्म लोन लिया हुआ है वो अमाउंट, आपने जो सीसी ली है वो अमाउंट, प्लस
जो आप नहीं ले पाए हैं उसका क्रेडिट कन्वर्जन का अमाउंट 1.2, 2 और 1.2 को मिला दोगे तो 3.2। उसके अलावा अगर आपने एलसी का बिजनेस किया हुआ है 10 लाख, जो कि ऑफ बैलेंस शीट की कैटेगरी में आता है, उसका सीसीएफ तो यहां आ गया, फिर 20% का 2 आ गया तो वो 2 ये वाला। आपका जो लोन है वो लोन दिखने में तो कितना था, अब आप बता सकते हैं कि जो पब्लिश बैलेंस शीट हो रही है उसमें कितना लोन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये जो स्क्रीन है, पेपर में नील बटे सन्नाटा इसलिए होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ और जगह पढ़िए, थ्योरी पढ़िए। 1.2 लाख कहां से है, बिल्कुल बताता हूं कि जो ये अनअवेल्ड का मतलब वो अभी लिमिट अवेल नहीं करके गया है आपसे, तो जो अनअवेल्ड पोर्शन है उस अनअवेल्ड पोर्शन को जो 6 लाख था, इसका सीसीएफ 20%, अभी सीसीएफ के बारे में बात करूंगा मैं, 20% किया तो 1.2 आया। मतलब हमने ये माना कि 6 लाख नहीं ले गया, लेकिन ऐसी संभावना है कि 1.2 ले जाएगा। तो अगर ले जाएगा तो आपको उसमें वो करना पड़ेगा। हाँ, आंसर किसी ने बताया है 23 लाख और किसी ने 7 बताया है। बिल्कुल, जिसने भी 7 आंसर बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। 7 इज द ऑन बैलेंस शीट आइटम जो कि आपके रिपोर्ट में पब्लिश होता है। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ के 23 बता रहे हैं तो गलत है। जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम है वो तो ऑफ बैलेंस शीट है। मैंने पूछा ऑन बैलेंस शीट में कितना, आउटस्टैंडिंग कितना, जिसको मैं बोल रहा हूं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग है केवल 5 + 2, यानी 5 + 2 का मतलब 7, 7 का 9% से वो करते हैं तो पॉइंट आता 0.63, यानी इतना रिक्वायर्ड था, लेकिन हमने जब कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 0.918 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये परसेंटेज अभी बता रहा हूं, अब कुछ कह रहे हैं परसेंटेज क्वेश्चन में दिया भी होता है। सीसीएफ मेरी तरफ से मैं याद करा दूंगा आपको। चलिए सीसीएफ की बात करते हैं, सीसीएफ की बात करते हैं। सीसीएफ इसमें 2 पोर्शन में होता है, एक तो होता है अनअवेल्ड में, एक अनअवेल्ड में होता है और एक होता है ऑफ बैलेंस शीट। सीसीएफ 2 जगह है, ठीक है। अनअवेल्ड में 2 केस होते हैं, एक तो होता है टर्म लोन और एक होता है सीसी। ऑफ बैलेंस शीट में कई सारे आइटम हैं, जैसे आपका हो गया एलसी में 3 आइटम आते हैं, ठीक है, 1 2 3 अभी बता देंगे, ठीक है। उसके बाद टेक आउट फाइनेंस में होते हैं, उसके बाद आपका गारंटी में होता है, ठीक है। तो ये जो एलसी की बात आई तो एलसी 3 तरह की होती है, एक तो होती है स्टैंड बाय एलसी, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एलसी और एक होता है नॉर्मल एलसी, ठीक है। स्टैंड बाय में जो होता है, स्टैंड बाय में होता है 100% का सीसीएफ, इसमें भी 100% होता है और इसमें होता है 20%, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन बुक में कराएंगे, उससे मिल जाएगा। टीएल में 2 पार्ट होते हैं, अप टू 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है, और इसमें होता है अप टू 1 ईयर। हमेशा सीसी में 20% रहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि 1 साल के अंदर जो है वो 1 साल के अंदर आपको ले जा सकता है। तो 1 साल वाले में दोनों में 20% का सीसीएफ होगा, 1 से ज़्यादा साल वाले में 50% का होगा। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास में बने रहिए, आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अनअवेल्ड का ये मैंने पूरा समझा दिया, ऑफ बैलेंस शीट का ये समझा दिया। तो वहां मैंने 20% लिया था सीसी वाले मामले में, इसलिए वहां पर 20% कैलकुलेट किया था। टीएल वाले का एग्जाम्पल का मैं बात बताऊं, टीएल वाले में 2 केस होते हैं, या तो आपकी फंडिंग 1 साल के अंदर उठ जाएगी या आपकी फंडिंग 1 साल से ज्यादा समय में उठेगी, ठीक है। नहीं, टर्म लोन में हर तरह का वो लोन, अब टर्म लोन में हर तरह का वो लोन जो कि 1 साल से ज्यादा में डिस्पर्स होना बाकी रह गया है। अगर मान लिया कोई लिमिट उसकी हुई है 100 लाख की, 100 लाख की लिमिट हुई है, वो केवल अभी आपसे कितना ले गया, 50 ले गया।
अब 50 में से उसने 20 तो लेना है 1 ईयर में और 30 लेना है 3 ईयर में। तो जो 1 साल वाला है वो तो फिक्स है एकदम 20%, 1 साल से ज्यादा वाले पे 50% है। ठीक है, यानी जो लेने वाला पोर्शन है अनअवेल्ड उस पे भी सीसीएफ लगाएंगे। चलो अब हम आ रहे हैं बुक में। अब हम आ रहे हैं किसमें? बुक में आते हैं। मोबाइल ऐप में कोर्स में अलग एग्जांपल करके बता रखा, लेकिन यहाँ लिमिटेशन रिसोर्सेज के चक्कर में ये है। देख लो अब जरा, देखो मैंने यही बात बताई थी। पहला बोलता है वो एक्सपोजर ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी आउटस्टैंडिंग कितना है आपका, ये आपका आउटस्टैंडिंग है, कौन सा, 10 और 5। ठीक है। फिर बोलता है अनअवेल्ड पोर्शन, अनअवेल्ड में कौन सा, 20। अब 20 जो है अनअवेल्ड है, उसमें भी 2 पोर्शन उसने बता दिए। क्या पोर्शन बताए, देखिए उसने कहा है कि भैया जो 1 ईयर ड्रॉन इन विद इन 1 ईयर है, जो मैंने वहां आपको एक्सप्लेन किया, देखो यहां लिखा हुआ है। क्या बोला, टर्म लोन में 2 केस बताया उसने। टर्म लोन में कितने केस बताया, 2। और सीसी में कितना बताया, 1। सीसी में कितना बताया, लिमिट सैंक्शन माइनस आउटस्टैंडिंग। तो सीसी में तो 20%, लेकिन टर्म लोन में 2 है, एक तो टू बी ड्रॉन विद इन ईयर उसमें 20% है, और आफ्टर 1 ईयर है उसमें 50% है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पोर्शन है आपका आउटस्टैंडिंग नॉन फंड बेस में। नॉन फंड बेस एक्सपोजर का मतलब होता है आपका कौन कौन से, देखो ये लिखे हुए हैं, गारंटी है, एक्सेप्टेंस है, परफॉर्मेंस गारंटी है, बिड बॉन्ड है, स्टैंड बाई एलसी है, क्लीन एलसी है, डॉक्यूमेंट्री एलसी है, अनकंडीशनल टेकआउट। ये एग्जांपल अभी न्यूमेरिकल आ रहा उसमें है। ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग वहां पर करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका है फंड बेस्ड का, नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका है नॉन फंड बेस्ड का। ये जो क्वेश्चन है ये वाला पोर्शन आपका फंड बेस्ड है, ये वाला नॉन फंड बेस्ड है। दो इस फंड बेस्ड में अभी 2 कैटेगरी है, एक तो है टाइप ऑफ सीसी और एक है टाइप ऑफ टीएल। एक है टाइप ऑफ सीसी, एक है टाइप ऑफ सीएल। ठीक है। अब आप ऊपर वाले में बिल्कुल साफ साफ देख रहे होंगे, ऊपर वाले में जो सीसी है उसका कितना अवेल्ड है और कितना अनअवेल्ड है ये समझना पड़ेगा पहले आपको, कितना अवेल्ड है और कितना अनअवेल्ड है। बोलिए समझ में आ रहा है भैया? ये जो पोर्शन है ये हमारा अवेल्ड है, ये हमारा अवेल्ड है, सॉरी ये हमारा अवेल्ड है, सॉरी ये वाला। और ये वाला क्या है, हमारा आउटस्टैंडिंग का मतलब है वो ले जा चुका है, कितना, इतना। कितना ले जाना है, इतना। तो जो ये वाला पोर्शन है इसमें तो सीधे सीधे प्रोविजन होगा 9% वाला, कैपिटल वाला। और जो ले जाने वाला है अभी, जो ले नहीं गया आपसे, उस पर सीसीएफ लगेगा। इस वाले पे सीसीएफ लगेगा, सीसीएफ लगेगा। कितना सीसीएफ लगेगा? तो इसलिए पूरे इन तीनों केसेस में 20% लगेगा। तो आप ये देख रहे हैं 140 पे कितना लगेगा, 20%। 140 पे कितना लगेगा, 20। ठीक हो गई बात? ये 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल फंस सकता है, इसलिए प्लीज कोशिश करिए, जिसने समझ रखा वगैरह कर लीजिए, जिस रखा हो प्लीज कोशिश करिए समझने की। ठीक है। इसमें उसने कहा है कि फाइनेंशियल गारंटी 100 की है, कितनी यूज करी उसने, 90। एक्सेप्टेंस गारंटी 100 का है, यूज कितनी करी, 80। परफॉर्मेंस गारंटी, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सारा मतलब इससे है। और एक लाइन लिखी हुई है, आउट ऑफ द अनडिसबर्समेंट पोर्शन टर्म लोन 1,60,000, यहां देखिए लिखा हुआ है। उसने कहा कि जो हमारा टर्म लोन है वो 200 में से केवल 40 लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है, 40। तो केवल अगर 40 लिया है तो 160 क्या है आपका, अनअवेल्ड है। ठीक है। 160 अभी आपको ले जाने वाला है वो टर्म लोन में,
और 160 में से भी उसने दिया हुआ है कि 60 जो है वो विद इन 1 ईयर ले जाएगा और 1 लाख वो कब ले जाएगा, बाद में ले जाएगा। वो 1 लाख कब ले जाएगा, बाद में। एक बार स्क्रीन पे कंफर्म कर दिए, स्क्रीन पे आ गया नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहीं ले आया क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब चलो मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए आप फटाफट देखिएगा। देखो ये 3 आइटम आपके सीसी टाइप के आइटम है। सीसी टाइप के आइटम में क्या होता है, जो आपकी लिमिट है जितना उसने अवेल किया हुआ है, यानी 300 माइनस 160 इज इक्वल टू 140। ठीक है, बिल्कुल अब रिपीट कर दिया, बिल्कुल समझते जाइए। यानी ये जो 140 है दैट इज अनअवेल्ड। क्या है ये, अनअवेल्ड। अगर अनअवेल्ड इतना है तो अनअवेल्ड जो है उसका आप 20% करेंगे। कितने परसेंट, 20%। क्यों करेंगे, क्योंकि केस किसका है, सीसी का। यहां बात, अगली बात आती है कि 200 का टर्म लोन है, इस टर्म लोन से 40 माइनस करेंगे, यानी 200 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आ गया, 160। 160 में उसने बोला हुआ है 60 लाख का तो 1 साल में हो जाएगा, यानी इसको 2 टुकड़े में तोड़ा, 60 और 100। जो 1 साल में ले जाएगा उस पे तो 20% लगाएंगे और जो दूसरा है उस पर 50% लगाएंगे। तो देखिए 60 पे अगर मैं 20% लगाता हूं तो कितना होता है, 12 लाख। 100 का 50 लगाता हूं तो कितना होता है, 50, यानी ये कितना हो गया, 62। और ये कितना हो गया, 140 पे 20%, ये हो गया 28। इसका मतलब ये हुआ 28 ये, 62 ये, और जितना ले जा चुका है 200 ये जोड़े, यानी 200 तो आपका है ले गया, प्लस सीसी पर है 28 जो अनअवेल्ड है, प्लस टर्म लोन पे है 62। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 290 आता है। तो आपको जो रिस्क वेटेड एसेट है आपका केवल 290 है, आपको इसमें मेंटेन करना। एक फिगर आपकी आ गई 290, एक फिगर क्या आ गई आपकी 290। अब जरा बुक में देखिए, तो जो बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ, देखो बुक में यहां पे क्या दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग में कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ, 20 और ये 90 दिया हुआ। तो यानी 290 बुक में कैसे आया, मैंने कैसे दिखाया बता दिया आपको, यानी 290 में प्रोविजन करना पड़ेगा आपको, 290 में प्रोविजन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो आपका एलसी वाला मामला था। कौन सा, जो आपका एलसी वाला मामला था, ये जो ऑफ बैलेंस शीट वाला आइटम है। एलसी वाले मामले में बात करते हैं। यहां देखिए आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है इस समय, ये एलसी वाला जो केस है उस पे बात हो रही है। देखिए बस ये 2 मिनट में ही हो जाएगा, उसके बाद अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलूंगा मैं। यहां देखिए, इसको समझ लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग नॉन फंड बेस्ड। क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग नॉन फंड बेस्ड लिखा हुआ है। तो इसमें जो है जितने ऐसे मामले हैं जो नॉन फंड बेस्ड वाले, उनको लिस्ट किया हुआ है, और उसमें जो अमाउंट उसने अवेल किए थे वो लिए हुए हैं। अब यहां याद करने की बात आती है, देखो ये जो सीसीएफ है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम के लिए सीसीएफ है, ये 100 है, एक्सेप्टेंस में 100 है, परफॉर्मेंस गारंटी में 50 है, बिड बॉन्ड में 50 है, स्टैंड बाई एलसी में इतना है, 100 है, 20 है, 100 है, 20 है, 50 है। अगर आप इतना इंटू इतना करते हैं तो इक्वल टू जो आता है वो आता है 90। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन के लिए करते हैं, 80 100 करते हैं तो कितना आता है 80। अगला आता है 80 50 करते हैं तो 40, फिर आता है 10। अगर हम नीचे देखें तो 100 into 100, तो ये एक सम आया आपका, कितना आया 453। अब यहां पे समझिए थोड़ा, देखिए 453 कहां से आया, जो आपकी फिगर 560 थी, जो आपकी फिगर 560 थी उससे ये बन के आया 453। जो आपकी फिगर
ये पूरी फिगर 563, अब वो बन चुका है 453। और आपका जो आंसर आएगा 200 तो आया किसमें, नंबर 1 आइटम पे, यानी आउटस्टैंडिंग वाले पे। 90 किस में आया, सीसीएफ से आया, अनअवेल्ड में। 453 किससे आए, यानी 743, कितना आया, 743। आपका जो RW आया वो निकल के आया 743। तो हमारा जो था, एक चीज यहां पर क्लियर होती है, देखो अगर कहीं समझने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये पहला वाला पोर्शन अभी हमारा पूरा होता है, कौन सा वाला, ये वाला पूरा पोर्शन मैंने आपको बता दिया, ये वाला एक क्वेश्चन वाला। अब मैं बात करता हूं इस दूसरे क्वेश्चन वाले की, जहां पर सिक्योरिटी वगैरह है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अब शुरू होने वाला, आपका टाइम जो भी लग रहा है बहुत प्रोडक्टिव है, प्लीज बने रहिए, वरना वहां पे आगे बहुत टफ पेपर आया था कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आ रहा दूसरा पॉइंट आ रहा, डिटरमाइनिंग, बहुत हेयर कट वाला न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं, 5 नंबर का। और एक बात और, ये जो अभी हमारा पीछे जो आया ना 453 पूरा टोटल 7 समथिंग जो आया, जो 2,90,000 और 453 जो आया, इनको जो जोड़ के आया उसका आप 9% निकालेंगे तो आपका करार निकल आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं भैया हम डिटरमाइनिंग अलाउएबल रिडक्शन पे। कौन से पोर्शन पे, डिटरमाइनिंग अलाउएबल। तो मैंने बताया था ऐसी लोन्स जो कि सिक्योर्ड हैं, किससे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। किससे बोला मैंने, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दो तरह की होती हैं, जो आपके कब्जे में होती हैं, जो आपको कहीं से रियलाइज करानी होती हैं। कहने का मतलब है ऐसी सिक्योरिटी जो आपके पास लियन में है। चलो अब हम बात कर रहे हैं हेयर कट वाले क्वेश्चन की। हेयर कट वाले क्वेश्चन को चैनल में, किसी भी यूट्यूब चैनल में उठा के दे दो, मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। पढ़ाएं, चलो पढ़ाते। चलिए अब बात करते हैं हेयर कट की। किसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन अलाउंस, ठीक है। और इसको मैं अपने आप नाम देता हूं हेयर कट। क्या नाम देता हूं, हेयर कट। इसका न्यूमेरिकल, दो तरह के न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसको बताने के लिए पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपका। देखिए आपने एक लोन दे रखा है 50 लाख का लोन दे रखा है, और 50 लाख के लिए आपने इस 50 लाख की ही सिक्योरिटी ले, ये सिक्योरिटी है, और ये आपका जो 50 लाख रेड कलर से लिखा हुआ है दैट इज लोन। तो आपको लगता है कि 50 का लोन, 50 की सिक्योरिटी, 0, रिस्क कितना हो गया, 0। तो वो जो है बोलते हैं कि यस इफ इट इज लियन। क्या बोलते हैं, कहते हैं कि ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आपके पास रखी हुई है, अंडर लियन है, लियन का मतलब पूरी कब्जे में है, 50 लाख का लोन, 50 लाख की सिक्योरिटी भी 0 हो गया। तो यहां ये कह रहा है अगर आपने कोई भी लोन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें आपने लियन में सिक्योरिटी रखी हुई है, उसमें आपको बिल्कुल भी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपकी बैलेंस शीट की एग्जांपल देता हूं, आउटस्टैंडिंग। क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में आपका टीएल भी होता है, डीएल भी होता है, सीसी भी होता है, समथिंग होता है। मान लिया डिमांड लोन आपका 50 लाख का ये वाला है, तो आपको इसके अगेंस्ट में 9% नहीं करना है, या हम ये कह सकते हैं कि रिस्क वेट जो है वो 0 रखना है। कितना रखना है, रिस्क वेट 0 रखना है। एक बात क्लियर होगी आपकी। जरा देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में कहता है डिपॉजिट अंडर लियन, वो कहता है अलाउएबल रिडक्शन जो है वो कहता है HFX बराबर 0,
जीरो का मतलब पूरा पूरा आप जो सिक्योरिटी है उसको पूरा ही ट्रीट करेंगे और एक तरह से उसमें रिस्क वेट कितना हो जाएगा, 0% हो जाएगा। ठीक है, सी इज द इन द वैल्यू ऑफ बैंक डिपॉजिट। क्लियर हो गई। अच्छा, अगला केस आता है कि अगर वो सिक्योरिटी आपकी डिफरेंट करेंसी में है, सिक्योरिटी किस में है, डिफरेंट करेंसी में है, तो आप क्या करेंगे। तो वो कहता है कि फॉरेन करेंसी में है तो अपनी सिक्योरिटी को इतना आप क्या कर लेना, कम कर लेना, 8% कम कर लेना। और अगर अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं आपके पास तो उसका एक ये फॉर्मूला है। ठीक, अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। हेयर कट है, न्यूमेरिकल, हो सकता है आपका वहां फंस जाए, आपके पढ़ने के लिए दिन का समय बहुत है। तो यहां मैंने बताया कि अगर लियन वाली सिक्योरिटी है तो आपको कोई एक्सपोजर नहीं करना है, और अगर अदर है, अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो कैसे करना है। अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो कैसे करना, उसे सुन लीजिए। यानी आपका जो है 50 लाख का लोन है और 50 लाख की सिक्योरिटी है, तो वो जो सिक्योरिटी है आपकी, वो सिक्योरिटी को उतना नहीं लेना है, थोड़ा सा कम लेना पड़ सकता है, थोड़ा सा कम लेना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल देखिए, आप यहां देखिएगा, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से दिखिएगा। क्या बोलते हैं अब यहां पे, ये आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है, और रेड कलर से मैं बना रहा हूं आपका लोन है, ठीक है, और ये तो आपका है लोन, ये आपकी है सिक्योरिटी। देखो अगर लियन में है तो ओके है, अदर फाइनेंशियल का मतलब है आपके बॉन्ड हैं, शेयर्स हैं, कुछ और चीजें हैं, उसके अगेंस्ट में आपने लोन दे रखा, तो वो कहता है कि जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। सिक्योरिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। कौन कौन से इंसिडेंट पे डाउन होती है देखना, और ये जो थोड़ा सा कम लेना है इसी को हम लोग बोलते हैं हेयर कट। थोड़ा सा कम लेना है, यानी अब आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी ये, ठीक। अब वो कहता है कि ठीक है जी, आपकी जो भी सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी थोड़ी कम हो गई, लेकिन वो एक चीज और बोलता है कि आपकी सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी में है। कहता है फिर कम कर लो उसको। फिर तीसरी बात बोलता है टाइम मिसमैच। तीसरी बात क्या बोलता है, टाइम मिसमैच, तो आपकी सिक्योरिटी और डाउन हो जाएगी। चौथी बात बोलता है कि आपका जो लोन है वो लोन भी किसको दे रखा है। देखो दो एस्पेक्ट है, किसको लोन दे रखा है और क्या सिक्योरिटी ले रखी है। तो ये जो अंदर को जा रहे हैं वो सारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट हैं, और जो ये बाहर को जा रहा है ये आपका एक्सपोजर एस्पेक्ट है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोजर। और जो ये तीनों हैं, इन तीनों को बोलते हैं हम लोग कोलेट्रल। ये जो तीनों हैं, इन तीन को बोलते हैं हम कोलेट्रल, ठीक है। अगर ये चित्र समझ में आ रहा है आपके तो बड़ा मजा आने वाला है। कैसे कैसे मजा आने वाला, कि हमारा जो ये पॉइंट है इसको हम लोन को मोटे मोटे शब्दों में एक्सपोजर बोलते हैं, और इस सिक्योरिटी वाले को हम कोलेट्रल बोलते हैं। लोन को हम एक्सपोजर बोलते हैं, एक्सपोजर बढ़ सकता है, सिक्योरिटी घट सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि हेयर कट जो है, हेयर कट का मतलब है छोटा सा कट लगना, चाहे वो बाल बराबर कट लगना, चाहे वो बढ़े या नीचे को आए, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाना, चाहे वो ऐड हो चाहे वो नीचे को आए, चाहे वो ऐड हो चाहे वो, अच्छा इसको मैंने बोला टाइम मिसमैच। देखो भैया अगर आप समझ रहे हैं और क्लास में बैठे हुए हैं तो लास्ट में समझ में आएगा। टाइम मिसमैच, टाइम मिसमैच है, ठीक है। तीसरा वाला जो बोला
ठीक है, अब एक बात और देखिए, मैं इन तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा आपसे कॉपरेशन चाहिए होगा मुझे। अगर आप कंसंट्रेट नहीं होंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहला वाला जो था वो तो था फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, दूसरा वाला जो था वो था फॉरेक्स का, और तीसरा वाला जो था वो टाइम मिसमैच का था। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है, आप बुक में बड़ा गंभीर सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको बुक में बहुत गंभीर सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या। बुक का पेज नंबर जरा खोल लीजिए, 276 पर फॉर्मूला दिया हुआ है। 276 में जो फॉर्मूला दिया हुआ वो उस पूरे फिगर को समझा रहा है। और वो फॉर्मूला क्या है 276 पर? बोला अलाउएबल रिडक्शन। क्या बोलना हुआ? अलाउएबल रिडक्शन इज इक्वल टू, क्या बोला हुआ है? कह रहा जो अपनी कोलेट्रल है उसको लो। ठीक है, कोलेट्रल को एक ये ब्रैकेट है और फिर इसमें मैं अलग अलग कलर से लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगे कि समझ में आ जाए कि क्या हम समझा रहे हैं। यहां कहता है 1 माइनस एच सी माइनस एच एफ एक्स, ठीक है, और देखिए इनटू एम एफ, ठीक है, यहां पर है इनटू और ब्रैकेट यहां पे बंद है, माइनस ई इंटू एच ई। हाँ जी, एक्सपोजर बढ़ेगा और कोलेट्रल कम होगा, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ जी, सजाउद्दीन जी को मजा नहीं आ रहा, पहली बार जो पढ़ा हो सकता है उसे मजा नहीं आ रहा, लेकिन भैया अगर न्यूमेरिकल आ गया तब मजा आएगा, इसलिए थोड़ा सा देखो, दोबारा देख लेना एक बार। सलाउद्दीन जी आपने तो शायद कोर्स भी ले रखा, उसमें वीडियो बना हुआ, उसको दोबारा देख सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा जरा, इसको बोलते हैं हम 1 प्लस एच ई, यानी कि आपका एक्सपोजर 1 से बढ़ेगा, आपकी कोलेट्रल जो है वो 1 से माइनस होगी 2 बार। अब इसका परसेंटेज अगर 20 है, फॉरेक्स वाले का हमेशा 8% होता है। फॉरेक्स वाले का फॉरेन करेंसी मिसमैच बोलते हैं इसको, फॉरेन करेंसी मिसमैच। फॉरेन करेंसी मिसमैच आपका हमेशा फिक्स है 8%, लेकिन जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो हेयर कट है वो हेयर कट, एच सी का मतलब हेयर कट, एच एफ एक्स का मतलब हेयर कट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, और एम एफ का मतलब है टाइम मिसमैच। हाँ जी, हाँ, एक्सपोजर जो है 1 प्लस एच ई लेते हैं, और जो अपना सी है कोलेट्रल उसमें 1 माइनस एच ई लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें लेना पड़ेगा एक कोई क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए मैं यहां लिख दिया मैंने 100 लाख, यहां लिख दिया मैंने 80 लाख, यहां लिख दिया मैंने 60 लाख, यहां लिख दिया मैंने 40 लाख, और यहां लिख दिया मैंने 120। इसका मतलब यह है कि मैंने आंसर पहले लिख दिए। अब आपको समझाता हूं कि आपका लोन हो गया 100 से 120, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी हो गई पहले 80 से कितनी हुई, 60 हुई,
60 से कितनी हो गई? 40 हो गई। और 40 से कितनी हो गई? मान लिया 30 हो गई। तो इस क्वेश्चन में जो सामने मैंने लिखा है, आप लोग बताइए कि इस 100 लोन पर 80 लाख की सिक्योरिटी थी, 80 लाख की सिक्योरिटी थी, तो मैं RWA कितना मानूं? एसेट तो मैं मानूंगा, 100 लाख, जिसको मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं एक्सपोजर। जरा बताइए इसमें RWA कितना होगा? आंसर दीजिए। आंसर की प्रतीक्षा में। यार जब बीच में स्क्रीन गायब हुई थी तो आप लोग प्लीज उस नंबर पे कॉल करिएगा जो हमने बता रखा है। हाँ, आंसर आ रहा है 90। RWA है हमारा, देखो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको समझ में आएगा बात। अगर मैं 100 लाख का लोन करता हूं, उसमें मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी 80 लाख है, तो मेरे एक कॉमन सेंस ये कहता है कि भैया 100 में से 80 लाख तो सिक्योरिटी है, मेरा रिस्क प्रोफाइल कितना है? केवल 20, यानी केवल 20 है। लेकिन वो ये कहता है जो आप 80 समझ के खुश हो रहे हो, वो क्योंकि कुछ हेयर कट है उसमें, उसकी वजह से वो 60 है। तो कुछ लोग आंसर देंगे ये कि भैया इतना रिस्क में, कुछ लोग आंसर देंगे ये, और कुछ लोग आंसर देंगे ये। तो कौन सा आंसर नीलेश जी ने, अमोल जी ने और आपका श्वेता जी ने, ऊषा सिंह जी ने आंसर सही दिया है 70। अच्छा, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट देखूं, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, यानी मैं 100 ना मानूं, मैं कितना मानूं? 120। तो 120 लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 40। 120 लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 60। तो जिन लोगों को मैंने बोला आंसर सही है, वो किस केस में सही है? अगर आप 100 लेके करते हैं। लेकिन अब जिन लोगों ने 90 आंसर दिया था, नीरज सेंतना जी ने दिया था आंसर, पार्थ जी ने आंसर दिया, तो यहां पे क्लियर हो जाता है कि भैया केवल जो है, अगर मेरा हेयर कट एक्सपोजर नहीं होता तो मेरा आंसर 70 होता, यानी ये वाला पोर्शन नहीं होता, और ये वाला पोर्शन है तो 90 है। और इसको मैं बोलूंगा RWA इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 लाख आ गया। और इस पे मैं 9% कर लूं तो कितना हो जाएगा? 8.1 लाख। क्या होगा? कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम बुक के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जिससे कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए, ये जो यहां पे लिखा हुआ है HFX लिखा हुआ है, HFX का मतलब है ये हमेशा 8% रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल में, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखिए, उसने बोला हुआ है कि एक 100 लाख की जो सिक्योरिटी है, कितने की? तो आप बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, कितना लिख देंगे उसमें? 100 लाख की। उसको कहता है वो 30 लाख से सिक्योर्ड है। आपने 30 लाख का सिक्योरिटी ले लिया यहाँ पे, ये है।
ठीक है। उसके बाद होता है टेन्योर कितना है, 3 ईयर, और मैच्योरिटी कितनी है, 2 ईयर की। अब इसे भी समझ लीजिएगा, यानी लोन तो आपका 3 साल का है और आपके जो सिक्योरिटी है वो 2 साल में मैच्योर होने वाली है। ठीक है, तो इसको करेंगे। तो हमने जो सर्किल बनाए थे, इस सर्किल में पहली बात तो क्या है, HFX का जिक्र है इसमें। क्या करेंसी का जिक्र कहीं पर है? हर जगह बोला हुआ रुपीज, हर जगह बोला हुआ रुपीज। देखो, अगर दोनों करेंसी सेम है तो ये वाला का रोल नहीं होता, इसीलिए यहां पे क्या ले लिया, 0 ले लिया। यहां पे क्या ले लिया, 0। ठीक है, अब आगे देखो। दूसरा बोलता है आपकी सिक्योरिटी कैसी, वो कहता है A प्लस डेट सिक्योरिटी है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको उनको देना पड़ेगा कि हेयर कट कितना है। तो इन्होंने तो चार्ट यूज करा, बुक में लास्ट में चार्ट दिया हुआ है। बुक अगर आप देखेंगे, पेज नंबर 289 पे देखते हैं। पेज नंबर 289 निकाल लीजिए। पेज नंबर 289, ये देखिए, तो 288 पे हेडिंग डला हुआ है, टेबल फॉर हेयर कट फॉर कोलेट्रल। बोल रहा है हेयर कट डिपेंड ऑन द, किसने इशू किया हुआ है, वेयर ए सिक्योरिटी इज नॉट रेटेड इट शुड बी ट्रीटेड अनरेटेड। ठीक है, क्योंकि रेटेड सिक्योरिटी का हेयर कट अलग है, अनरेटेड का अलग है। हाँ, पार्थ जी बोल रहे हैं हेयर कट भी दिया रहता, तो हेयर कट यही चीज है, लेकिन समझाने के लिए। ठीक है, एक्सपोजर और कोलेट्रल का, हाँ ठीक है। अब यहां पे देखो, ये दिया हुआ है, वो हेयर कट दिया हुआ सबका, देखो आपकी जैसी सिक्योरिटी होगी। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, ये दिया हुआ ना पूरा। नेक्स्ट पेज में आए, ये दिया हुआ है। अब जरा इनको दोनों को आपको देखना है। देखिए, इसमें 6% दो जगह दिया हुआ है, एक तो यहां दिया हुआ है 6%, एक जगह यहां दिया हुआ है। उन लोगों ने 6% क्यों लिया हुआ है, इन दोनों में फर्क देखिए। देखो, ये है मोर देन 5 ईयर, ये है 1 to 5 ईयर। तो आपका केस था 3 साल वाली, 2 साल की सिक्योरिटी है रिमेनिंग में, तो आप किसको लेंगे, इसको लेंगे। तो 6% दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या करा, सीधे सीधे 6% माइनस कर लिया। तो हमने बोला था जो अमाउंट कम करके बता रहे थे हम उसको, ये देखो 6% ले लिया उन्होंने। तो आपका जो 30 लाख का एक्सपोजर था, वो 30 लाख का एक्सपोजर, अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। आपकी क्वेश्चन थी भैया 100 लाख का लोन है, 30 लाख की सिक्योरिटी है, जिसमें 6% का एक कट है। कितने परसेंट का, 6% का। तो जब हमने 3 वो बताए थे, देखो, तो एक सबसे पहला वाला जो कट बताया था याला, ये हेयर कट बताया था सिक्योरिटी वाला, पहला वाला, यानी ये दिया हुआ इस क्वेश्चन में, हमारा दिया हुआ जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 6% इस क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में। तो 30 का 6% आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, यानी कि 30 का आप कितने परसेंट निकालेंगे, 94% निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6% 1 माइनस हो जाएगा, तो आपको आएगा 28.2 लाख। यानी ये जो है डाउन होके, ये डाउन होके कितना आ गया है, 28.2 आ गया है। ठीक है, तो जो हमारा ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में HFX तो है ही नहीं, C इंटू 1 माइनस HC माइनस HFX इंटू मैच्योरिटी फंक्शन, यही है ना क्वेश्चन। तो आपका ये तो है ही नहीं, ये 6% है। तो आपकी कोलेटरल जो अब हो गई है वो कितनी हो गई है, 28.2 लाख। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी फंक्शन का भी लोचा है, तो मैच्योरिटी फंक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि T माइनस
टी माइनस 0.25 अपॉन टी माइनस 0.25, ये मैच्योरिटी फंक्शन का फॉर्मूला है। आप लोग ये मत पूछना कि ये 0.25 कहां से आया, ये उन्होंने तय कर रखा है फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर होगी बात? अरे आज का समय हमारे नाम ही कर दो, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो भी। ठीक है, करेंसी मिसमैच का बिल्कुल कराऊंगा भाई। करेंसी मिसमैच का 5 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, मैं कराऊंगा आपको। आप लोग साथ में रहिए बस। ठीक है, चलो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो टाइम वाला मामला है, टाइम वाले में आप देखना, हमने कहा है सिक्योरिटी को कम करना। सिक्योरिटी कम तभी हो सकती है जब इसमें से ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। कौन सी होगी? ग्रेटर, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तभी मैच्योरिटी फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी। और ये जो स्मॉल टी है वो करता है सिक्योरिटी के टाइम को, और कैपिटल टी करता है एक्सपोजर के रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 साल की सिक्योरिटी रह गई थी, तो 0.25 अपॉन 3 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 1.75 अपॉन 2.25। जरा निकालिए तो, कैलकुलेट करिए जल्दी से। पार्थ जी बोल रहे लोन अगर एफडी से ज्यादा लंबा चल रहा है तो उस केस में टाइम मिसमैच आएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैं यहां पे एक एग्जांपल बता रहा हूं उस बात का। क्या कि मैंने यहां पर ये दिया, हमेशा ध्यान रखना रेजिडुअल पीरियड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल पीरियड का मतलब बचा हुआ समय कितना है। ये है लोन, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज है। और आपका ये है सिक्योरिटी नंबर 1, ये है सिक्योरिटी नंबर 2, और ये है सिक्योरिटी नंबर 3। ठीक है, यहां मैंने लिखा ये लोन तो आपका रह गया है 5 ईयर का, सिक्योरिटी 1 जो है वो 3 ईयर की रह गई है, सिक्योरिटी 2 जो है 5 ईयर की है, और सिक्योरिटी 3 जो है वो 7 ईयर की है। आपको मुझे ये एक्सप्लेन करना है, आउट ऑफ दीज 3 सिक्योरिटीज, आउट ऑफ दीज 3 सिक्योरिटीज, ये जो 3 सिक्योरिटी दी हैं, इन 3 सिक्योरिटीज में किसमें मिसमैच है। अर्चना वर्मा जी ने बिल्कुल सही निकाल दिया, देखिए। और अब आप बुक से भी रिजेंबल कर सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दीजिए। ये क्लास मल्टीपल चॉइस वाली क्लास नहीं है, इसके लिए तो जो है बहुत ही कंसंट्रेट। तो इसने क्या किया, आपकी 28.2 की सिक्योरिटी को दबा करके कहां ला दिया, 17.95 पे ला दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कितना अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। भैया आपने 100 लाख का लोन दिया, आप तो सोच रहे थे कि 70 लाख का रिस्क है, यहां तो निकल आया कितने का रिस्क, यानी आपको इसके अगेंस्ट में 9% मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ जी, आंसर आ गए S1, S3, S3, S1। चलो मैं एक बात से सहमत हूं कि मैं मिसमैच तो मान ले रहा हूं। किसमें मान ले रहा हूं? S1 और S3 में है, लेकिन फॉर बेसेल
फॉर बेसल किस में मिसमैच है? वो केवल S1 में है। क्यों? वो कहता है, सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। कहता है S1 क्यों है? क्योंकि हो सकता है जिस दिन उसकी मैच्योरिटी हो और आप उस सिक्योरिटी को कलेक्शन के लिए भेजें और आपको कलेक्शन ना आ पाए, तब आप क्या करेंगे? सिक्योरिटी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन लोन वैल्यू सो दैट नहीं, नागेश्वर जी आपका ये आंसर गलत है। माही आप अभी से सीख लेना। पर ये जो लोग अभी JIB वाले पास वाले सीख रहे हैं, ये ध्यान रखिए, एग्जाम टाइम में रिवीजन मस्ट है। पढ़ने में तो बड़ा मजा आता, सीख लेते हैं सब। गुड माही, आपकी इस स्पिरिट को मैं सैल्यूट करता हूं। ये क्लियर हुआ जितना मैंने बताया? कि वो ये कहता है कि भैया सिक्योरिटी को कलेक्शन में भेजेंगे तो वहां पर हो सकता है आपका कलेक्शन डिसऑनर हो जाए, आप क्या करेंगे? और जहां पर उस 7 साल की सिक्योरिटी है, वो कहता है कि जिस दिन हमें तो यहां पे उससे हम पैसा पकड़ लेंगे, वहां कहेंगे भैया पैसा जमा कर, और वो जमा करेगा अपनी सिक्योरिटी को छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी है। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर मैं एक केस और बना दूं इसमें, 4 ईयर और 8 मंथ की, 4 ईयर और 8 मंथ की बना दो, तो वो ये कहता है कि अगर इसमें गैप 1 साल से कम का है तो भी नहीं लेना है। वो कहता है अगर गैप 1 साल से कम का है तो भी नहीं लेना है। ठीक है, ये लाइन आपके में कहीं लिखी हुई है। इसके बाद में वो कराऊंगा। कहीं एक जगह लिखी हुई थी टाइम मिसमैच में, ये बात आपके में लिखी हुई है कि 1 साल से कम का होता है तो टाइम मिसमैच को कंसीडर नहीं करते हैं। किसी को मिल जाए तो बता देना। चलो ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं आप लोग करके देखेंगे। एक चीज और मैं कराता हूं, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 कराता हूं। उसमें कहता है कि आपने जो लोन लिया हुआ, ये लोन है, सिक्योरिटी दे दी 2, उसने 100 लाख का लोन लिया हुआ है आपने, और सिक्योरिटी 2 है, एक तो है 30 लाख की NSC जो है, और दूसरा दिया हुआ है 50 लाख का है A+ सिक्योरिटी है, 50 लाख की A+ सिक्योरिटी है। ठीक है, और उसने कहा हुआ है NSC पे 2% का हेयर कट है और इस पे 6% का हेयर कट है। लेकिन जब उसने सॉल्व किया हुआ है तो सॉल्व किए हुए में उसने क्या है, NSC में नो हेयर कट लिख दिया है। ठीक है, तो यहां थोड़ा कंट्राडिक्शन है, और मेरा इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है क्यों इसलिए लिखा हुआ है 4 ईयर 8 मंथ को नहीं लेंगे। हाँ, पेज नंबर 285 में अर्पित चौहान जी ने कहीं पढ़ लिया, देखो 285 में कहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ देखो, एनक्लोजर 3 में जो एक्सप्लेन, जो मैंने अभी चित्र एक्सप्लेन किया ना आपको, एनक्लोजर 3 में लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है। अब यही तो है, देखो बुक पढ़ने से फायदा कितना है। थैंक यू अर्पित जी, थैंक यू। ये लिखा हुआ वेयर देयर इज नो मेच्योरिटी मिसमैच, जहां पे 1 होता है यानी इक्वल है, जहां पे बोलता है वेयर देयर इज मेच्योरिटी में कोलेटरल टाइम सैंक्शन इज लेस देन 1 ईयर,
उसमें भी नहीं लेना बोलता है, ठीक है। और कहता है जहां पर 1 ईयर और मोर का मिसमैच है वहां पर एमएफ लेना है, और एमएफ का फॉर्मूला क्या है, टी माइनस 0.25 अपॉन टी माइनस 0.25, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो और आगे आ जाओ। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था ये क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में देखिए, तो सीधी सीधी बात है कि इन्होंने तो 0% ले लिया एनएससी की सिक्योरिटी को। अगर मैं 2% करके करता इसको, तो 30 का 2% यानी 98% आप निकाल लो, तो कितना हो जाता है इसका, 29.4 हो जाता, यानी ये छोटी हो जाती थोड़ी सी, और ये 6% कम हो जाती तो ये भी छोटी हो जाती। मैं इसको जो है ब्लैक कलर से लिख देता हूं, यानी ये तो हो जाती 47 की, और ये हो जाती 29.4 की, और आपकी सिक्योरिटी हो जाती 47 प्लस 29.4 हो जाती, इक्वल टू कितना होता, 0.4, ठीक है। 100 लाख का आपका लोन एक्सपोजर था, तो आप चले जाते यहाँ पे 6 और 3 और 2, यानी पहले आप सोच रहे थे कि आपका 80 लाख, एक लेमन लैंग्वेज में 100 माइनस 80, आप सोच रहे थे आपको 20 पे प्रोविजन करना है, लेकिन ये प्रोविजन कितने पे निकल के आ गया, हाँ इतने पे आ गया, 76.4 पे। और अगर हेयर कट लर्न नहीं करने, एग्जाम में देंगे भाई, एग्जाम में देंगे, इतना लर्न कर लोगे तो आप पीएचडी कर लोगे। चलो, अब आज जी बोले एनक्लोजर में एक्चुअली क्या है, रेफरेंस, ये मैं दोनों एस्पेक्ट बता रहा हूं। अगर 2% लेते तो ये, अगर 0% लेते तो कितना, तो 0% लेते तो ये 30 का 30 रहता, तो यहाँ पे हो जाता 47 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाता, 77। तो आप 100 में से माइनस करते तो आता 23, जबकि बुक में तो इन्होंने बहुत ही कमाल किया हुआ है। क्या कमाल किया हुआ है कि गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां, देखो ये देखो, यहां पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अब कितनी हो गई, 77, ठीक है। और ये जो है 50 थी, पहले 50 थी, लेकिन 50 में से एडजस्टेड वैल्यू के बाद ये आई, ठीक। अब बोलता है नेट एक्सपोजर रैंकिंग ऑफ कैपिटल एज्यूमिंग रेटेड कैरिंग द रिस्क विथ 100%। तो वो बोलता है कि जो आपका लोन है, जो आपका ये जो लोन है, जो आपका लोन है उस पे कह रहा है 100% का है, मतलब उसको बढ़ाना नहीं है। अगर ये ज्यादा होता, भाई ऐसा भी तो हो सकता था, ये होता 150% हो जाता, तो कितना होता, 150 होता। तो यहाँ पे बुक में आपके 33 लिखा हुआ, वो जबकि कितना होना चाहिए, 33। बोलिए भाई, इसके बाद एक चीज और करानी रह गई है मेरे को आज की क्लास के लिए। बोलिए, इतना समझ में आया, फिर अगली चीज करा रहा हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट देखिए जरा, देखो आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा था उससे अलग है थोड़ा सा फॉर्मूला, और फॉर्मूला जो है ये सामने रहा है बिल्कुल। मैंने बेसिकली नोट्स से तैयार किया था। नोट्स क्या है, आरबीआई का सर्कुलर है, ठीक है। देखो उसमें वो चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही जो अभी तक हम एक्सप्लेन कर रहे थे। क्या चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही, देखो ये दिखाई दे रही साफ साफ, दिख रहा है स्क्रीन पे। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका ये है, जिसमें एक्सपोजर को प्लस करना है और कोलेट्रल को इस तरह से माइनस करना है, ठीक है। अब बात आती है फॉरेन करेंसी वाली जो बात कर रहे थे, ठीक है। फॉरेन करेंसी में ये जो सामने टेबल में ला रहा हूं उसको देख, ये स्क्रीन पर कौन सा फॉर्मूला देख लीजिए, ये टाइम मिसमैच वाला फॉर्मूला है। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो देखिए कंसंट्रेट हो जाइए। एक्सप्लेनेशन ये है कि जो रिस्क वेटेड है, रिस्क वेट 30 लाख तक के लोन के लिए अगर आपने 20 से ज्यादा मार्जिन लिया है उससे, अगर आपने एलटीवी रेशियो का मतलब होता है कि लोन टू वैल्यू, यानी
आपने 1 करोड़ का लोन वो किया उसे, और 1 करोड़ के लोन में, 1 करोड़ के हाउस में उसने आपने उसे 80 लाख का लोन दिया, तो ये आता है पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है 80 से 90% तक का लोन दिया। अगर मैं पहला वाला केस देखूं कि 30 लाख का लोन है, 80% आपने दिया, यानी कि 8 3 जा 24 का लोन दिया मान लिया। अगर आपने 24 का लोन दिया तो उस पर रिस्क वेट कितना है, 35% रखना है। अगर आपने उसे 24 से ज्यादा है 27 का लोन दे दिया तो रिस्क वेट कितना करना है, 50, यानी 90% से आप ज्यादा नहीं जा सकते। पहले ये 50 75 100 थे, अब ये 35 50, एक्सपोजर 400 ये लाख में है, 400 लाख रुपीज है, और सिक्योरिटी है 200 रुपीज, लेकिन वो सिक्योरिटी दे रखी है उसने डॉलर में। एक केस। दूसरा केस 40 लाख डॉलर का लोन है और 30 लाख डॉलर की सिक्योरिटी है। तीसरा केस है 100 डॉलर है और यहाँ पे 80 लाख है इक्वलेंट टू। ठीक, आपको बताना है इन तीनों केसेस में जो सिक्योरिटी का एक्सपोजर है, जो हेयर कट होगा, वो हेयर कट कितना होगा, जरा बताइए। देखो, पहली बात तो है करेंसी मिसमैच के लिए यही बात है कि एक जगह रुपया में वैल्यू दी है, एक जगह सिक्योरिटी डॉलर में, वो इक्विवेलेंट है। हाँ, इक्विवेलेंट से नहीं मतलब है वो सिक्योरिटी दी किसने, इंस्ट्रूमेंट कैसा डॉलर में, तो यहाँ पे मिसमैच होगा। और मिसमैच जो होता है 8% लगता है, 8% इसका माइनस हो जाएगा, तो 8% माइनस हो जाएगा यानी 16 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 184। तो यहाँ पे आपका जो RWA होगा वो 400 माइनस 184 होगा, तो कितना हो जाएगा 216। बोलो, ये आप लोगों ने क्या क्या निकाल दिया भैया। पहला वाला 216 जिसका आया है वो सही है। दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे मैच्योरिटी मिसमैच नहीं होगा, तो ये यहाँ पे 0 रहेगा, इसका मतलब 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 लाख डॉलर ही RWA होगा। तीसरे वाले में मैच्योरिटी मिसमैच होगा, वो सॉरी फॉरेन करेंसी मिसमैच होगा, तो इसमें आप 8% निकालेंगे, 8% ऑफ द सिक्योरिटी, तो 6.4 चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा 73.6, यानी 100 माइनस 73.6 इज इक्वल टू हो जाएगा 26.4। अभी हम सिंपल मैच्योरिटी मिसमैच बता रहे, वो फॉरेन करेंसी मिसमैच बता रहे हैं। कोई भी सिक्योरिटी हो, वो एक अलग कंसीडरेशन है कि आप इस सिक्योरिटी पे वो भी निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, बहुत जरूरी बात सुन लीजिए जरा प्लीज, कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये लंबा सा वाला, ये जो फॉर्मूला है, इसमें आप दोनों को, जो कोलेटरल का हेयर कट है और ये 8% वाला है, दोनों को जोड़ के निकालेंगे। जैसे ना 1 माइनस एच सी माइनस एच एफ एक्स है ना, तो अगर ये है पता लगा 6% और ये हमेशा 8% रहेगा, तो कितना हो गया 14% हो गया ना। तो जो भी आपकी सिक्योरिटी है, कोलेटरल है, उसका 1 माइनस 14% का सीधे 86%। यानी ऐसा मत करना कि पहले 6% निकाल दिया, जो वैल्यू आई उसका 8, ऐसा मत कर देना। यानी अगर मैं कहूँ 100 थी तो 100 में से -6 किया तो कितना गया 94। इस 94 का 8% मत निकालना, ये दोनों परसेंटेज बार बार इसी की निकलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, जिसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे वो चीज हमें मिल गई है, वो लास्ट में थी, मैं बीच में ढूंढा था। देखिए ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये है वो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एज इट इज पिछले साल एक बार आया था। इसमें 5 केस दिए, जल्दी से 2 मिनट चाहिए बस आपसे मेरे को। देखिए 5 केस दिए हुए हैं इसमें, और 5 केस में ध्यान रखना, 5 केस में
ये दिया हुआ लाइन एक्सपोजर की, किसकी लाइन दी हुई है? एक्सपोजर, ये पहली वाली हेडिंग। तो यहां पे दिया एक्सपोजर, और एक्सपोजर के साथ साथ उसने करेंसी का भी जिक्र किया। देखो एक्सपोजर ये दिया हुआ है, सारे अकाउंटों में 100 लाख का लोन है। यहां उसने 4 नंबर कॉलम में करेंसी दे रखी। देखो आपको ये ध्यान रखना है, आप देखो करेंसी दे रखी है, क्लियर है? पेज नंबर नहीं है मेरे पास, एक वो है उससे करा रहा हूं, पेज नंबर में नहीं है, आपके बुक में नहीं है, लेकिन 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन आया हुआ 1-2 बार। और यहां कोलेटरल दिया हुआ नीचे कोलेटरल दिया हुआ है, और इस कोलेटरल में देखिए, इस कोलेटरल में देखिए कहीं पे यूएसडी दिया हुआ है। 5 नंबर जो केस नंबर 3 और 4 को देखिए जरा ध्यान से, केस नंबर 3 और 4 में मिसमैच है जी, बिल्कुल आरबीआई का सर्कुलर है, स्क्रीनशॉट ले लेना या बाद में वो कर लेना। ये बात समझ में आई कि केस 3 और केस 4 में हमारे पास इसमें हमारा फॉरेन करेंसी मिसमैच है, समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। और जो फॉरेन करेंसी मिसमैच है केवल कोलेटरल पे लगता है, तो आप देखिए 3 नंबर और 4 नंबर पे कोलेटरल देखिए, 15 नंबर लाइन देखिए, 15 नंबर लाइन, 15 नंबर जो रो है हमारी, देखिए जरा ध्यान से, 15 नंबर रो में 8% लगा दिया। अब वो कहां लगा रखा है 8%, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए जो 3rd और 4th कॉलम में देखिए, यहां पे कह रहा है 12% तो जो हेयर कट है कोलेटरल पे ये है, और 8% ये है, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 20% हो गए ना। तो 20% 4000 का कितना आएगा? 800। 20% 4000 कितना आएगा? 800। ठीक है, यहां देखिए ये जो कोलेटरल है 4000 की कोलेटरल थी, 4000 में वो ये BBB के रेटेड बॉन्ड थे, समथिंग थे, तो उसमें 12% की, ये देखिए पूरा तीनों स्क्रीन इस समय बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, इस समय देखो बिल्कुल साफ तीनों चीज दिखाई दे रही है। 4000 रुपए की सिक्योरिटी है, 4000 की सिक्योरिटी है, 12% का उसमें हेयर कट है, 8% का उसमें फॉरेन करेंसी मिसमैच है, 12 और 8 20% आप 4000 का निकालिए। अगर आप 20% निकालते हैं 4000 का तो 800 आता है। तो 4000 में से अगर 800 आपका हेयर कट आ गया तो आपके काम की सिक्योरिटी कितनी रही? 3200 रही। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब देखिए यहां पे उसने रिस्क वेट की अपनी अलग टेबल दे रखी है, रिस्क वेट की टेबल अपनी दे रखी है। देखो पहले केस में उसने बोला 150% रिस्क है। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं, आपको ये 2 स्क्रीन दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करिएगा खुद ही। ये 2 पेज है ना अलग अलग, ये 2 पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो सामने दिखाई दे रहा है आपको, इस पेज का लीजिए। रो 18 में 29 कैसे आया, बिल्कुल बताते हैं रो 18 में कैसे आया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोबाइल से फोटो ले लीजिए या कुछ भी करिए, और इसके बाद जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आ गया तो मजे आ जाएंगे। चलो, इसके बाद इसका नीचे वाला पेज देखिए, ये है 18 रो में 29 कैसे लिया, 29.6 कैसे लिया, ये बताते हैं आपको। ऐसा है, देखिए इसमें सिक्योरिटी कितनी थी, इसमें सिक्योरिटी थी आपकी 80 की। कितने की है? देखो यहां पे दिख रहा है, इसमें सिक्योरिटी थी आपकी 80 की। ठीक है, 80 की सिक्योरिटी थी। 80 की सिक्योरिटी में उसने 4% का तो हेयर कट लगाया और 8% का ये लगाया, यानी 12% हो गया। 80 का 12% आता है आपका 9.6। ठीक है,
और आपका जो पूरा जो कोलेट्रल था वो 80 का था, तो 80 में से 9.6 गया तो कितना हुआ, 70.4 बचा। 100 लाख का आपने लोन दिया था 100 का, 100 में से आपका जो कोलेट्रल है वो 70.4 है, तो माइनस करेंगे 29.6। चलिए, तो आज के लिए हमारा जो काम हुआ, हम अपने काम को रिवाइज करते हैं। एक तो हमने बात करी थी किसकी, एक हमने बात करी थी, एक सेकेंड, बस आज की क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। हमने क्या चीज आज सीखी, हमने जो आज सीखा उसकी बात कर रहे हैं। एक रैपअप ले रहा हूं, 2 मिनट भी नहीं लगने वाले इस रैपअप में। मुझे पता है आप लोग बोर हो गए होंगे ऐसी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ करके, लेकिन एक रैपअप ले लेता हूं, फिर आप जो चाहे वो करिएगा। सोना है सोइए, पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। और ये रैपअप मैं शुरू करूंगा। एलिमेंट सीखे हमने वो तो उससे पहले वाली क्लास में। उसके बाद हमने क्रेडिट कैपिटल चार्ज, क्रेडिट रिस्क पे RWA की बात करी थी। ये देखिए स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा, देखो हमने जो है इन चीजों में से क्या क्या चीजें सीखी आज। सबसे पहले हमने सीखा एडजस्टेड एक्सपोजर, सीख लिया। एडजस्टेड एक्सपोजर का मतलब था ऑफ बैलेंस शीट ऑन बैलेंस शीट का काम किया। विशाल राणा जी बोले बोर नहीं हुए आज, तो मजा आ गया। चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने सीखा डिटरमाइनिंग अलाउबल रिडक्शन, जिसको हम हेयर कट नाम दे रहे हैं, ठीक है। हमने आज इन 2 चीजों पे काम किया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। 2 चीजों पे काम किया। क्रेडिट रिस्क के पार्ट चल रहे हैं, स्टैंडर्ड अप्रोच की बात चल रही है, ये सब हमने किया था ना। फिर हमने ये पढ़ा, हेयर कट पढ़ा। अब जो ये अगला वाला जो टॉपिक है, ये वाला डिटरमाइनिंग एप्लीकेबल रिस्क वेट वाला, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको और स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो हाउसिंग लोन वाला, वो भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे सीधे सीधे पूछ सकता है, या कोई हाउसिंग लोन की केस स्टडी आएगी तो उसमें वही रेट सारे लगेंगे, ठीक है। चलिए, ये आज के दिन के लिए सब कुछ इतना ही है। थैंक